गर्मी की दोपहर थी। बगीचे में फूल खिल रहे थे और सूरज की रोशनी हर जगह बिखर रही थी। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी राधिका और उसी बगीचे के एक कोने में खड़ा राज अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। राधिका अपने स्केच पैड में एक सुंदर फूल की तस्वीर बना रही थी। उसने ध्यान से फूल की पंखुड़ियों की हर बारीकी को कैद किया। उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, जैसे वह किसी रहस्य को खोज रही हो। उसे कला में जीवन की खुशी मिलती थी। दूसरी ओर राज एक किताब पढ़ रहा था। वह बगीचे की शांति में डूबा हुआ, शब्दों के जाल में खोया हुआ था। उसके लिए पढ़ाई केवल ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं था, बल्कि वह इसे अपने सपनों की उड़ान मानता था। उसे हर पन्ने पर एक नई कहानी मिलती थी। कुछ समय बाद राधिका ने एक नई तस्वीर बनाने के लिए पेंसिल उठाई। अचानक एक हल्की हवा चली और उसके स्केच पैड से एक पत्ता उड़कर राज की ओर चला गया। राज ने पत्ते को पकड़कर देखा और मुस्कुराया। ये पत्ता तुम्हारा है? राज ने मजाक में पूछा। नहीं, लेकिन अब ये तुम्हारा हो गया, राधिका ने जवाब दिया और हंस पड़ी। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। एक पल में उन्होंने एक दूसरे को समझ लिया। राधिका ने राज से कहा, तुम पढ़ाई में व्यस्त हो, लेकिन कभी-कभी बाहर की खूबसूरती को भी देखना चाहिए। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, और तुम्हें अपने स्केच से परे भी कुछ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी रचनात्मकता को साझा करने का फैसला किया। राधिका ने राज को अपने स्केच दिखाए और राज ने उसे अपनी किताबों के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। बगीचा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि उनके सपनों और रचनाओं का साझा मंच बन गया। उस दिन दोनों ने न केवल एक दूसरे की कला को समझा, बल्कि एक नए दोस्ती के सफर की शुरुआत की। उसी बगीचे में दो विभिन्न दुनिया एक नई कहानी में मिल गईं।